हेलो गैस। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। कैसे फिजिकल केमिस्ट्री में तुम 100% चीज़ अचीव कर सकते हो ताकि तुम्हारा 99% हेल्थ ईजिली आ सके। ओके, इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बच्चों को बहुत सिर दर्द देता है। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत रट्टा मारना पड़ता है, ये बच्चों का बहुत हेडाक होता है, क्योंकि यार किसी को पता ही नहीं है कि ये राइट अप्रोच क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। राइट अप्रोच क्या है? ठीक है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम 100% स्कोर नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जेई एडवांस 2021 में जो मेरा था, उसमें ओसी प्लस आईओसी लगा के सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए थे। मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन सही नहीं थे, बहुत सारे गलत हो गए थे। आई मीन बहुत सारे मुझे नहीं आते थे। फिजिकल केमिस्ट्री मेरा उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। ओके, पहले जेई मेन के टाइम में मेरा आईओसी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ओसी ही स्ट्रॉन्ग था। बट जैसे जैसे मैं ये राइट अप्रोच फॉलो किया तो मेरा आईओसी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एंड सारे क्वेश्चन सही हुए थे मेरा। ओके, तो इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सेकंड चीज़ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको तो पता होगा क्या चैप्टर्स है, वो ठीक है, मैं ओवरऑली लिख देता हूँ। एक तो होता है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में तुम पीरियोडिक टेबल को मिला देना। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री में तुम्हारा आ जाता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। इसमें से कुछ कुछ चीज़ सिलेबस में नहीं है, बट दैट डजेंट मैटर, क्योंकि जेई मेन ऐसा है, वो बोलेगा सिलेबस में नहीं है चैप्टर, बट उसके रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। डीएनए ब्लॉक, बाकी मेटालर्जी वगैरह वो सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मेनली यही चीज़ है। सबसे पहले अगर तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% स्कोर करना है, ठीक है, सबसे पहला चीज़ तुमको जीआईसी पढ़ना पड़ेगा। जीआईसी क्या है? जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ये कहाँ पर मिलेगा? यूट्यूब पर मिल जाएगा, आलोक कुमार सर। ये अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं खुद पढ़ा था, खुद मेरे को बहुत हेल्प हुआ था भाई। मेरा सारे क्वेश्चन सही हुए थे यार जेई एडवांस में। बस जीआईसी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था भाई। मुझे रिएक्शन जो है ना, वो रट्टा मारना नहीं पड़ता था। मेरे को याद थे कि ये अगर रिएक्शन हुआ, ये दोनों प्रोडक्ट अगर मिल रहे हैं तो ये बनेगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं तो ये प्रोडक्ट उसका बनेगा। मुझे पता था ये पैटर्न होता है, वो पैटर्न तुमको आ जाएगा जीआईसी से। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अपना पढ़ाई को लेकर सीरियस है, उसको आईओसी में अच्छा करना है, तो फिर जीआईसी पढ़ना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो। शायद 6 या 7 वीडियो है, आधा आधा घंटे का, तो 3-4 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। एंड उसका अच्छे से नोट्स बनाना एंड वो नोट्स को 7-8 बार रिवाइज कर लेना, बस हो गया। मोहित त्यागी चैनल में तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ओके। जीआईसी स्ट्रांगली रिकमेंडेड। ठीक है, ये करना ही है, नहीं तो भूल जाओ भाई। तुम अपना जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हो वो लगाओ, ठीक है, वैसे एवरेज सा मार्क आएगा, फिर मुझे मत बोलना। ओके, ठीक है, ये जीआईसी है। फास्ट चीज़ तुमको जीआईसी करना है। जीआईसी अगर कर लोगे तुम्हारा 50% ऑफ जेई मेंस खत्म। जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे, बस तुम जीआईसी कर लोगे। ओके, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले आते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री। तुमने जीआईसी कर लिया। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है ब्लॉक केमिस्ट्री से, इसलिए होता है क्योंकि उनको जीआईसी नहीं पता होता है। जीआईसी कर लिया, उसके बाद एस ब्लॉक में जाना। एस ब्लॉक में तुमको 50 से 60% चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई लगेगी कि भाई ये रिएक्शन तो मैं पढ़ा था, इसका कलर ये होगा, ये तो मैं पढ़ा था। ठीक है, फिर तुम जाना पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में भी 40 से 50% चीज़ तुमको ऑलरेडी ये लगेगा कि ये मुझे आता है। ओके, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ ना तुमको रटना नहीं पड़ेगा, यही बात बोल रहा हूँ मैं। ओके, डी एंड ए ब्लॉक थोड़ा अलग है, इसको कोऑर्डिनेट के साथ तुम कंबाइन कर सकते हो। पहले कोऑर्डिनेट पढ़ो, उसके बाद डी एंड ए ब्लॉक पढ़ लेना, क्योंकि उसमें वो मेटल का बॉन्ड होता है ना, तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड रहता है। ओके, कैसे पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम्हारा ये स्ट्रांग होना ही है, स्ट्रांग होना ही है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा स्ट्रांग रहना चाहिए।
इसमें से कॉन्सेप्ट में कोई कॉन्सेप्चुअली गलती तुमसे नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअली गलती है तो तुम जाओ यूट्यूब में वीडियो देखो, ठीक है। मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। सेम चीज़ विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दोनों जो टॉपिक है ना, दोनों जो है, दोनों कॉन्सेप्चुअल है। उसमें भी कुछ चीज़ याद रखने को है, एक्सेप्शन वगैरह, बस कॉन्सेप्चुअली 100% तुमको क्लियर होना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हारा मार्क आएगा। अगर कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा भी ढीला रहोगे, इसमें तुम फंस जाने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे करना है वो तुमको आइडिया लग गया। ब्लॉक केमिस्ट्री को भी कैसे करना है वो भी तुमको पता लग गया। अब तुम लोग बोलोगे यार ये सब चीज़ तो हमको पहले से ही पता था कि क्या क्या चैप्टर है, इसमें नया चीज़ फिर क्या है। समझ रहे हो? नया चीज़ है भाई, कैसे करेंगे रिवीजन। रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास 30 दिन ही बचा है ना, 30 दिन ही बचा है। इसमें रिवीजन कैसे करेंगे, मैं तुमको बस 2 टाइम स्लॉट मांगूंगा। सुबह का एक टाइम स्लॉट, रात का एक टाइम स्लॉट। ऐसे रैंडमली नहीं भाई, ऐसे रैंडमली नहीं होगा कि तुम जाके बस एन खोल लिया या क्लास नोट खोल लिया। इसमें मटेरियल्स क्या रहेंगे? बहुत लोग बोलते हैं एन इज़ इनफ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। येस, एन इज़ इनफ, बट एन में ना चीज़ें बहुत डिकोडेड वे में रहता है, ठीक है, बहुत डिकोडेड वे में रहता है, मतलब सॉरी कोडेड वे में रहता है, ठीक है। तो तुमको वो चीज़ डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके तुम समझ सकते हो। तो फिर मैं इसमें प्रेफर करता हूँ कि भाई तुम्हारा जो लेक्चर नोट्स है दैट इज़ एनफ। एंड मैं भी लेक्चर नोट्स ही किया था, मैं एल के सर से पढ़ा था इनऑर्गेनिक जेमेंस के बाद, तो लेक्चर नोट्स इनफ था। और लेक्चर नोट्स से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। आई मीन 95% ऑफ द क्वेश्चन लेक्चर नोट्स से ही होते हैं, क्योंकि टीचर्स को एक्सपीरियंस रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसमें कोई सा भी रेफरेंस बुक तुमको ज़रूरत नहीं है। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, अब मतलब रिवाइज कैसे करना है। ऐसे नहीं कि तुम बस बुक लेके बैठ गए, ठीक है, उसके बाद बस देख रहे हो क्या चल रहा है, फिर लौटा रहे हो, फिर देख रहे हो। ऐसे नहीं होगा भाई, दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ओके, हमको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। एंड क्या करना है, हमको ये चीज़ करना है, एक ट्रिक बताता हूँ इसमें। एक सादा पेपर लेना है, मतलब क्लीन सा पेपर ले लो एक, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे नोट्स पड़ा होगा, नोट्स पड़ा होगा सार जी का नोट्स, ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम क्या करना, सुबह जब उठा, ठीक है, उसके बाद तुम फास्ट स्लॉट ही लगाओ 1 घंटे का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पढ़ना है अभी 30 दिन तक। ये चीज़ जो स्ट्रैटेजी मैं बोल रहा हूँ, अगर मानोगे तो फिर कोई तुम्हारा एक नंबर भी नहीं काट सकता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे क्वेश्चन सही होके आएंगे भाई, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहला चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ GIC, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। GIC में तुमने रिएक्शन देखा कि ये रिएक्शन हो रहा है, ये वो ठीक है, देख लिया। फिर उसको ना एक पेज तुमने पढ़ा, उसमें जो चीज़ इन्फॉर्मेशन रिटर्न हुआ इसमें लिखना है। लिखना है ऐसा नहीं कि पूरा फेयर लिखना है, जैसे रॉफ में, लाइक इट्स ए रॉफ, ठीक है। रॉफ में तुमको बस लिखना है, ऐसे नहीं कि बस पढ़ना है फिर दूसरा पेज लौटाना है फिर पढ़ना है, ऐसे नहीं, उसमें लिख देना है। कुछ 60-70% चीज़ तुमको याद होगा, बाकी 30% चीज़ तुमको याद नहीं होगा। फिर और एक बार देखना है, और एक बार, मतलब वही सेम चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना, ऐसे नहीं कि बार बार रिपीट करना है, 1-2 बार लिखना है। ओके, उसके बाद 1 घंटे का स्लॉट तुमको कवर करना है, मे बी यू कैन टारगेट 1 चैप्टर। ओके, इतना चीज़ हो गया। फिर रात को तुमको क्या करना है, सेम चैप्टर GIC तुमने सुबह किया था ना, GIC को ही देखना है, उसका नोट्स देखो। उसमें जब तुम देखोगे ना, 30-40% ऑफ द इन्फॉर्मेशन, 30-40% ऑफ द इन्फॉर्मेशन तुमको ऑलरेडी याद होगा, ठीक है। जैसे तुम कुछ रिएक्शन लिख रहे हो, Mn+H2SO4, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है ना तुमको ऑलरेडी याद होगा बहुत सारा चीज़, और बाकी चीज़ तुम भूल गए होंगे। तो फिर सेम प्रोसेस तुमको करना है, ये एक क्लीन सा पेपर लेना है, उसमें रॉफ की तरह लिखना है, ऐसे नहीं कि पूरा फेयर में लिखना है, रॉफ की तरह लिखना है, टाइम बचेगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको अगर तुम अभी 30 दिन तक करोगे विथ एवरी चैप्टर, नॉट ओनली GIC, विथ ऑल द अदर चैप्टर्स, तुम्हारा भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉर्टेड है, ठीक है। तुम खुद ऑब्जर्व करोगे कि 10 दिन बाद ना, 10 दिन तो छोड़ो, 1 वीक के बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। ये मतलब ऐसे नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ बस भूल रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं होगा। एंड टेस्ट में मार्क आना स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट में मार्क इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो यही सब बोलना था,
ठीक है। एंड इसका स्पेशली ध्यान रखना, इसमें कुछ कुछ चीज़ याद रखने के लिए होता है एंड कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा तुमको ये सब चीज़। बाकी मेटलर्जी वगैरह वो सब अपने से देख लेना, क्योंकि यही मेजर पार्ट है। यही अप्रोच अगर फॉलो करोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉर्टेड है। ओके, चलो बाय बाय।